रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील अमीन को वही देकर इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया और कहा, है जिब्रील अमीन, जाओ मेरे हबीब को कह दो कि उनके होते हुए सहाबा दीन में ये गफलत क्यों बरत रहे हैं, शरीयत में ये सुस्ती लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। क्या उन लोगों के पास अभी भी वो घड़ी नहीं आई, वो वक्त नहीं आया है? हमारा दिल अभी जिंदा है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, कितने नौजवान भाइयों का दिल जिंदा है? आप हाथ उठाइए कि हमारी बीवी ने आज तक बुर्का नहीं लगाया था। कसम खुदा की आज के बाद मौलाना अब्दुल करीम साहब ने बहन मुस्कान के हवाले से जो बात बताई है, आज के बाद मेरी बीवी बगैर बुर्का के घर से बाहर बाजार नहीं जाएगी, बैंक नहीं जाएगी, शादी घर बगैर बुर्का के नहीं जाएगी। बोलो कितने नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुकरिहू फतायातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तहस्सुना। मारो एक बार, ठीक है एकदम। लितब्तगू अरदल हयातिद दुनिया। गारज भी हो जाएगा आपका, गारज है। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौज़िन आखर, चलिए, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। पार्टनरशिप हो जाएंगे दोनों, आधा आधा पार्टनरशिप हो गई कुर्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जनाब सदर इजलास व नाज़िम जलसा, स्टेज पे जलवा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए सामीन हजरात, पर्दा नशी इस्लामी माए बहने, देखना देखेंगे आजकल जलसे के दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। इजलास की दो कड़ी होती है। मेरा वाला कोई तो 5 या दूर 5 रहने से या 8 रहने से उसमें अच्छा होता है ना। एक चंदा से पहले और एक चंदा के बाद। चंदा से पहले जलसा देखा जाता है और चंदा के बाद जो जलसा होता है वो सुना जाता है। माशाअल्लाह, ये दूसरा हिस्सा है, दूसरी कड़ी है, जिसका नाम हमने रखा है जलसा सुना जाता है। आप लोग दिलजमी के साथ बैठिए और इंशाअल्लाह जिंदा दिली के साथ बैठिए। जिंदगी सिर्फ जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आपका दिल जिंदा होना चाहिए। जिंदगी में मौत का आना ये बड़ा नुकसान नहीं है, जिंदगी में अंदर का हिस्सा मर जाना ये बड़ा नुकसान है। गौर कीजिएगा, जिंदगी में मौत का आना ये बड़ा नुकसान नहीं है, जिंदगी में अंदर का हिस्सा मर जाना ये बड़ा नुकसान है कि आप जिंदा भी हैं और मरे हुए हैं, जिंदों में आपका शुमार नहीं हो रहा है। ये बड़ा नुकसान है। अफसोस किस पर हो रहा है? जो मर गया वो तो बेचारा चला गया,
वो तो अपनी जिंदगी में जो कुछ किया अब सामने देखेगा। वो अगर अच्छा करके गया तो माशाअल्लाह बहुत आराम में रहेगा। और कम से कम इतना तो है कि अगर वो बुरा भी था तो अब तो बुराई नहीं कर पाएगा, बुराई से तो अब बच गया। वो लजीज आपका जो है वो तो सुकून में चला गया, कोई टेंशन नहीं। मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, मेरी बीवी कैसी है, मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, अब उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको पढ़ने से बड़ा वो अपने टेंशन में पड़ गया कि अब मैं किसी तरह से अल्लाह को फुसला के बहला के जन्नत चला जाऊं, जहन्नम से किसी तरह मैं बच जाऊं। अब वो अपने टेंशन में है, घर का टेंशन खत्म, बीवी बच्चों का टेंशन खत्म, मकान बनाने का टेंशन खत्म, बैंक बैलेंस जमा करने का टेंशन खत्म, गाड़ी घोड़ा खरीदने का टेंशन खत्म। सारे टेंशन से अब वो फ्री हो गया, आजाद हो गया। हम है टेंशन में, और जलसा में बैठे वो भी टेंशन में है। मौलाना लोग इतनी तकरीर कर रहे हैं, किसी की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर मान लिए तो मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा वो नुकसान हो जाएगा। इसमें भी लोग टेंशन में, जाए तो किधर जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है, आप बुजुर्गों की दुआएं हैं। जलसा का सीजन जब भी आता है, गिलास लगाए मेरा गिलास नहीं। बहुत से हमारे नौजवान भाई टेलीफोन से मालूम करते हैं, शेख फला जलसा में आप आ रहे हैं ना। काटता छूटता है नहीं। अगर कोई भाई याद कर लेते हैं तो मैं उनको खुशखबरी सुना देता हूँ, ठीक है मैं आऊंगा उसमें। अगर किसी ने किसी वजह से या जरूरत नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, नहीं नहीं उनकी कोई मजबूरी होगी या जरूरत नहीं रही होगी, मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ। और फिर मैं उस जलसा में आ जाता हूँ जिसमें मुश्तहर रहता है। तो शेख आपका कितना बजे टाइम है, कब आपको वक्त मिलेगा। बहरहाल मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग नाचीज को याद कर लेते हैं, नाचीज से कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ इस्तेफादा करना चाहते हैं। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करना चाहिए नहीं कर पाता हूँ। देखिए, कमल घाटी का जलसा हो गया, बहुत से भाइयों ने वहाँ मुख्तसर वक्त में जो कुछ भी सुना, उसके बाद हिरनपुर, मोहनपुर, हाथकाटी, जहाँ जहाँ भी गुजरे, बहुत से भाइयों ने कहा कि शेख इसके बारे में बोलिएगा, इसके बारे में बोलिएगा। वो चीज मैं 2-4 साल पहले बहुत जोशीले अंदाज में आप लोगों को बताया था, समझाने की कोशिश की थी, आप लोग सुने थे। लेकिन अफसोस है कि हमारा अंदर का हिस्सा मर चुका है। किधर भी हमको लुढ़का दिया जाए, मैयत को गुस्ल देने वाले देखिएगा, गुस्ल देते वक्त इधर उठा देता है, उधर ही रह जाता है, फिर इधर उठाता है, उधर ही रहता है। अपने से कुछ वो नहीं कर सकता है, जिधर कर दो। आज हम लोग मुर्दा हो गए हैं, मोहल्ला लोग जिधर लुढ़का दे, कुछ भी बोल दे। अपने से भी आपको जिंदा दिली का सबूत देना है कि कौन सी बात अच्छी लग रही है, वो हमें अपनानी चाहिए, जो हमारे ही बेहतरी के लिए हो रही है। ये उलमा 3-4 रोज से मेहनत करके आपको कुछ नसीहत देने के लिए पहुंचते हैं कि आप इन बातों से फायदा उठाएंगे। मैं बता रहा था कि 3-4 साल पहले मैंने उस मौजू पर बोला था और उसी पर लोग बाज नहीं आए, लोगों में रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। वो चीज और दिन ब दिन आम हो रही है। कहा कि शेख आपको उसी पर बोलना है। मैंने कहा क्या बात है भाई, बोलो ना। कहा ग्रुप बहुत ज्यादा आम हो रहा है, आपको ग्रुप के बारे में बोलना है। तो बोला कि देखो भाई, जिसको
किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, उनको बताओ तो वो समझेगा, सुनेगा। एक अंधा आदमी है, नाबिना आदमी, रास्ता में चल रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो उनसे अगर कहा जाए सामने गड्ढा है, काय लगाए, हम बोले आप लगा देंगे, दे देंगे। तो नाबिना आदमी को गड्ढा दिख नहीं रहा था, वो फौरन रुक जाएगा। इसलिए कि उसको गड्ढा दिख नहीं रहा था। और एक आंख वाले से कहा जाए भाई साहब किधर जा रहे हो, सामने गड्ढा है, का तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूं। यानी वो देख के गड्ढा में जा रहा है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है, इसको नहीं समझा सकते। आज हम जानबूझकर गड्ढे में जा रहे हैं, इसलिए कुरान खोल खोल करके उनको समझाए, हदीस याद करके नहीं, बुखारी शरीफ को सामने लाकर खोल करके उनको पढ़ पढ़ करके एक एक लफ्ज का तर्जमा करके सुना दीजिए। क्या बुखारी है, क्या नबी की हदीस है, क्या सहाबा है। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा इस्लाम कबूल करके अभी कई साल गुजरा था और कुछ चीजों में हमारी सुस्ती देखी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। गौर कीजिएगा, इस्लाम कबूल करके अभी कुछ ही साल गुजरे थे और हमारे अंदर कोई सुस्ती, कोई कोताही, कोई गफलत अल्लाह रब्बुल आलमीन को नजर आई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन हमें डांट पिलाई है और रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील आमीन को वही देकर इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया और कहा, है जिब्रील आमीन जाओ मेरे हबीब को कह दो कि उनके होते हुए सहाबा दीन में ये गफलत क्यों बरत रहे हैं, शरीयत में ये सुस्ती लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। क्या उन लोगों के पास अभी भी वो घड़ी नहीं आई, वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का नाम सुनकर अल्लाह का जिक्र के लिए उनका दिल माइल हो जाए, मुतवज्जह हो जाए, नर्म हो जाए। क्या वो घड़ी अभी भी नहीं आई उनके पास? अभी भी वो वक्त नहीं आया उनके पास कि अल्लाह के जिक्र की तरफ उनका दिल मुतवज्जह हो जाए। वमा नज़ला मिनल हक़, क्या हक बात उनके पास अभी तक नहीं पहुंची है कि दीन में ये लापरवाही, दीन में ये सुस्ती। अल्लाहु अकबर। ऐसा लगता है कि ये लोग यहूदियों की तरह हो गए हैं, ये लोग नसारा की तरह हो गए हैं, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन मना करता है, वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल। उन लोगों की तरह, ए नबी के सहाबियों, ए नबी के पक्के सच्चे उम्मतियों, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिनको किताबें दी गई थी, यानी यहूदियों को किताब दी गई थी, नसरानियों को किताब दी गई थी, मगर किताब मिलने के बाद जैसे जैसे उनका वक्त दूर होता चला गया, दूर होता चला गया, वो लोग उस किताब में रद्द व बदल शुरू कर दिया, उस किताब से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। जिस तरह आज हम लोगों ने कुरान से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है, आज कुरान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, आज कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज इमामों को देखिए, मस्जिद में कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, तो कुरान में अपनी आवाज बनाते हैं, अपनी मीठी और चाशनी आवाज बनाने की कोशिश करते हैं कि हम मीठी आवाज से कुरान पढ़ेंगे,
करेंगे, लोग हमारा नाम करेंगे, लेकिन आज आलिम भी उस कुरान के तर्जमे में उतरना नहीं चाहते हैं। उन आयतों को जो नमाज में वो तिलावत करते हैं उसका तर्जमा और मायने समझ करके पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, आवाज बनाने की तरफ चले जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो ये आयत तिलावत करते थे, कौन सी आयत बोलो, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, क्या अभी भी वो घड़ी नहीं आई, वो वक्त नहीं आया कि उनका दिल नर्म हो जाए, लरज़ जाए और अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल हो जाए, वो घड़ी अभी भी नहीं आई। रावी कहते हैं, नाफी नाम है, जब जब अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में इस आयत की तलावत करते थे, बका वो रोना शुरू कर देते, रोने लगते। रावी ये भी बयान करते हैं, कितना रोते नमाज में बोलो इस आयत को तलावत करते वक्त, हत्ता यग़लिबहुल बुकाउ, किरात पर रोना गालिब आ जाता, इतना रोते कि किरात की आवाज नहीं आती, कुरान की आयतों की आवाज सुनाई नहीं देती। सिसक कर हिचकियां ले रोने लगते अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि आप अपने दिल को जिंदा करो। घड़ी आ गई है अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने के लिए, वक्त आ गया है। अभी भी आपको बहुत मौका मिल रहा है कि तुमको नमाज पढ़ने दिया जा रहा है, तुमको अभी पर्दे में रहने दिया जा रहा है, तुम्हारी हमारी इज्जत का अब भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है। डब्लू भी चलाएंगे तो अब्दुल्ला जिंदा दिली का सबूत दो, कसम खुदा की। मैं इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा है, जिंदगी सिर्फ जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, मेरे ख्याल में एक भी मुखरिर ऐसे नहीं गुजरे, और मेरे बाद भी जो है वो भी मेरे ख्याल से बाद नहीं जाएंगे कि बहन मुस्कान का नाम ना लिया हो। मैं आपके पड़ोसी, नजदीक, निकट बहुत ही है कमर घाटी में, उसके बारे में बड़ा खुलासा के साथ बोला था, इसलिए उधर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये झलक जिंदा दिली के बारे में ये देना चाहूंगा कि आज हम नौजवानों का दिल जिंदा होता, हमारी माँ बहनों का दिल जिंदा होता, तो जब से हमारी बहन मुस्कान ने हिजाब और पर्दा के बारे में अल्लाह अकबर चिख करके जय श्री राम के नारों को दबाया था, कसम खुदा की हमारी शेरनी बहन के इतनी बड़ी जसारत, इतनी बड़ी बहादुरी, इतनी बड़ी हिम्मत देखकर हमारी माएं, हमारी बहनें शॉपिंग करने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए मॉल नहीं जाती, सोना खरीदने के लिए सोनार की दुकान में नहीं जाती, और हिरनपुर बाजार में 10 बुरके की दुकान खुल जानी चाहिए थी। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे पाकुड़ मोहनपुर की सरजमीन में निकाब और बुरका फरोख्त हो जाना चाहिए था। ये था हमारी जिंदा दिली। लेकिन नौजवानों का ध्यान गया, माँ बहनों के हिजाब की तरफ ध्यान गया कि निकाब हम भी लगाएंगे। मोमिन मर्द, मोमिन औरत, शरीयत के मामले में कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होता है मेरे भाइयों। इसमें लगाएंगे। औरत है तो बूढ़ी है, कमर टेढ़ी हो गई है, दांत झड़ गए हैं, गाल पिचक रहे हैं, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन आपको पर्दा में रहना है, बुर्का लगाना है। चाहे तुम बैंक को भेजो, मार दिया नेट, चाहो तुम उसको पढ़ने के लिए मदरसा स्कूल भेजो, चाहे किसी और भी जरूरत में वो जाए, उसको बापर्दा जाना चाहिए, नकाब में जाना चाहिए। हमको आपको भेजना चाहिए। अगर हमारा जिंदा दिल है
हमारा दिल अभी जिंदा है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, कितने नौजवान भाइयों का दिल जिंदा है? आप हाथ उठाइए कि हमारी बीवी ने आज तक बुर्का नहीं लगाया था। कसम खुदा की आज के बाद मौलाना अब्दुल करीम साहब ने बहन मुस्कान के हवाले से जो बात बताई है, आज के बाद मेरी बीवी बगैर बुर्का के घर से बाहर बाजार नहीं जाएगी, बैंक नहीं जाएगी, शादी घर बगैर बुर्का के नहीं जाएगी। बोलो कितने भाई हमारे बुर्का खरीदेंगे? हाथ उठाओ जरा, मैं हाथ देखना चाहता हूँ। आज के बाद हाथ उठाओ मेरे भाई, हाथ उठाओ, मैं हाथ देखना चाहता हूँ। आधे लोग जिंदे हैं, आधे मुर्दे हैं। कब्रस्तान है क्या? मैं जनाजा पढ़ने के लिए कुछ लोग आए क्या? मेरे भाइयों, दिल को जिंदा करो। लॉक हो गया और हमारा और आपका दिल मतलब मोबाइल लॉक है, क्यों मुर्दा हो गया है, डिस्टर्ब मैं उसकी वजह भी आपको बता रहा हूँ। चल रहा है ना, टेंशन क्यों मुर्दा हो गया है 4 बार उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको। अभी अब्दुल रहमान फैजी साहब बता रहे थे ना कि एक भाई अपनी जवान बेटी को स्कूल ले जा रहे हैं छोड़ने के लिए, और दूसरे आदमी से कहता है मेरी बेटी जो है सियान हो गई है, बालिग हो गई है, मैं इसको अकेले रास्ते में नहीं छोड़ता हूँ, मैं खुद ले जाता हूँ, लेने के लिए मैं डेली पहुंच जाता हूँ वक्त पर। कहा ये बात तो सही है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन ये स्कॉट, ये आधा पेड़ पहना करके जवान बेटी को आप क्यों ले जा रहे हो रास्ते में? बेटी तुम्हारी है, पूरे गांव की बेटी नहीं है, सबकी बेटी नहीं है, बेटी तुम्हारी है। तुम अपनी बेटी को किसको दिखाने के लिए इस तरह ले जा रहे हो? काट देंगे हम। क्या आप चाहते हो वीडियो रोक देंगे कि दुकान में बैठे हुए दुकानदार लोग मेरी बेटी जब बाजार से हाफ पैंट पहन करके रास्ते से जाए और दुकान में बैठे बैठे मेरी बेटी की रान को देखे, क्या सराई करे कैसी है? क्या आप ये चाहते हैं? नहीं, तो फिर पूरा ढाक के क्यों नहीं ले जाते हैं आप? पूरे उतरने की कोशिश करो। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बोलो? नबी के जमाने से हमारा जमाना आज बहुत दूर हो चुका है। नबी का दौर से हमारा दौर जो है ये बहुत दूर हो चुका है। इसलिए आज हमारा जो जी चाहता है, जो मर्जी होती है, हम कर गुजरते हैं। फताला अलैहिमुल अमदु, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों तुम्हारा दिल नहीं डरता है? क्यों तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा नहीं होता है? फताला अलैहिमुल अमद, नबी के दौर से तुम्हारा ये दौर जो है बहुत दूर हो चुका है, और दूर होने की वजह से फकसत कुलूबुहुम, तुम्हारा दिल पत्थर हो गया है, सख्त हो गया है, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, इसलिए कोई असर नहीं हो रहा है। दिल जब सख्त हो जाएगा तो उस दिल पर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपकी अहलिया, हमारी फैमिली बैंक जाए, शादी ब्याह में जाए, जलसा जुलूस में आए, कहाँ कहीं भी वो जाए, लेकिन निकाब में वो जाए। एक जगह का नाम मैंने नहीं लिया, जिसके बारे में कुछ नौजवानों ने कहा था कि उसके बारे में बोलिएगा, ग्रुप के बारे में। मैंने बोला कि ग्रुप में अपनी औरत को बुर्का लगा करके भेजो, मैंने कहा नहीं कहा। ग्रुप में नहीं कहा कि बुर्का लगा करके भेजो, इसलिए कि उसका लेन देन करना ही आपका गलत है। कैसे आया? और मौजूदा वक्त में ये ग्रुप वगैरह का जो मामला चल रहा है, कुरान में सूरा नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा इसका अजीब और गरीब नक्शा खींचा है और नौजवानों को बड़ा झिझोड़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ध्यान से सुनिए, अगर दिल हमारा जिंदा है तो इंशाअल्लाह ये आयत जरूर हमारे अंदर असर दिखाएगी। वला तुकरिहू फतयातिकुम अलल बिगाई
रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो बन रही है। हमारे जितने नौजवान भाई बैठे हैं यूट्यूब में छोड़ने वाले हैं, इसको बार बार निकाल करके आप सुना करेंगे, देखा करेंगे, कभी तो आपके अंदर असर होगा। वाला टुकड़े हो फतयातिकुम अलल बिगाई, ऐ नौजवानों तुम अपनी बांदियों को, अपनी लोलियों को, अपनी बीवियों को, अपनी घर की औरतों को ज़िनाकारी पर, बदकारी पर मजबूर मत किया करो। बदकारी पर, ज़िनाकारी पर मजबूर मत करो। ध्यान दीजिएगा, इन अरदना तहस्सुना, अगर तुम्हारी औरत, तुम्हारी बहन बेटी वो पाक दामन रहना चाहती है, पर्दा में रहना चाहती है, बेहयाई से, बेपर्दगी से बचना चाहती है, गलत काम से बचना चाहती है, गलत सौदों से बचना चाहती है, तो तुम उसको गलत काम करने पर मजबूर मत करो। लितबतगू अरज़ल हयाती दुनिया, जिंदगानी दुनिया के सामान हासिल करने के लिए, दुनिया का सामान हासिल करने के लिए जा वो ले रही है। देखो 1 लाख रुपया उसको मिल गया, उसका आदमी फला काम किया घर में, वो गाड़ी खरीदा, अब वो बेटी की शादी किया, हाँ वो और फला जगह जमीन खरीदा, मकान में टाइल्स मार्बल लगा लिया। तुम भी जाओ। औरत हकीकत में, मैं बता रहा हूँ, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि औरत हकीकत में अंदर से बड़ी इज्जत वाली होती है, पर्दा वाली होती है, शर्म वाली होती है, लेकिन उसको बेशर्मी पर उतारने पर तुम मजबूर कर देते हो, बेहयाई पर उतरने पर तुम मजबूर कर देते हो। 14 फरवरी कहाँ? उसकी गैरत कभी गवारा नहीं करती है कि चंद मर्दों के बीच में वो चली जाए, नहीं। जितनी बेहया रहेगी, लेकिन मर्द देख करके जरूर अपने कपड़ा का कोई हिस्सा तो वो समेट करके मुंह पर लगाएगी। अगर निकाब नहीं है, पर्दा नहीं है, तो नहीं भाई पर्दा आ रहा है, मुझे पर्दा करना चाहिए, मुझे छिपना चाहिए। जितनी 2 नंबर औरत रहे, लेकिन मर्दों को देख करके इतनी गैरत तो जरूर आती है। क्या हुआ है? ये पाक दामन अभी थोड़ा देर औरत कुदरती तौर पर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आया है कि औरत बहुत ज्यादा हया वाली होती है, शर्मीली होती है, और औरतों में कुंवारी औरत और ज्यादा शर्मीली होती है, और कुंवारी औरत से ज्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मीले थे। हमारे नबी कितने शर्मीले थे बोलो? कुंवारी लड़की से भी ज्यादा आप शर्मीले थे। शादीशुदा औरत के अंदर एक जरा शर्म कम होती है, लेकिन बेशरम बहुत ज्यादा नहीं होती है मेरे भाइयों। वो मर्दों के बीच में, मर्दों की महफिल में, मर्दों से लेन देन करने में उनकी हया उनको रोकती है, मना करती है, लेकिन हम हैं जो उनको मजबूर कर देते हैं। जाओ ले तब तक वो अरज़ल हयाती दुनिया। देखिए अभी गुज़श्ता 2 जुमा हुआ है मेरे ख्याल से, मैं एक जुमे के खुतबे में बताया था कि हमारे बाप दादा जो गुजरे हैं, बहुत पीछे मत जाइए, 40-50 साल आप पीछे चले जाइए। कितने बोलो? 40-50 साल पीछे चले जाइए कि नमक रोटी खाते थे, नमक चाय पीते थे। ये पैकेट वाला चावल उनको नसीब नहीं होता, मकई और गेहूं का खाना खाते थे, लेकिन वही दिया। अपनी औरत को इतनी ज्यादा बाहर निकलने नहीं देते, सब कोई तो इतनी ज्यादा उनको बाहर नहीं भेजते। हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारी बूढ़ी माएं जो गुजर चुकी है, आज की माँ बहनों के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा शर्मीली थी। अभी
10 साल का वाकया है। हाथ कटी पाकुड़ किया पाकुड़ होटल में हमारे मोहनपुर का एक आदमी तो किसी काम से गए थे दवा वगैरह लेने के लिए। फोटो दिया हम खाली तो दोपहर का वक्त हो गया, होटल में घुस गए खाना खाने के लिए। कहाँ घुसे बोलो? होटल में घुस गए खाना खाने के लिए। तो सामने मेज लगा हुआ है, टेबल। वो औरत प्लेट लेके टेबल की तरफ घूम के सीधा मुंह करके नहीं खा रही है, दीवार की तरफ घूम गई है। किधर घूम के खा रही थी बोलो? दोस्त है ना सीधा टेबल और मेज की तरफ नहीं, प्लेट लेकर के दीवार की तरफ घूम गई और अपनी साड़ी का जो चेहरे और सर के ऊपर हिस्सा रखा हुआ था वो एक तरफ खींच करके अपने मुंह को आड़ करके खाना खा रही है। ये है पर्दा वाली औरत, ये है हया वाली औरत। ये हम अपनी दादी नानी जो गुरबती में तंगदस्ती में जिनको सही से कपड़ा मुयस्सर नहीं होता था वो इतना पर्दा का ख्याल रखती थी। और आज हमारे घर में कपड़े पर कपड़े आ रहे हैं, अलमारी गोदरेज फुल है, कपड़ा रखने की जगह नहीं है। बदन हमारा खुला है, बदन हमारे बरहना हो रहे हैं। शादी ब्याह में चले गए, कितने गैर महरीम अजनबी आदमी आ रहे हैं, बुर्का का धज्जी उड़ गई हुआ। अब जरूरत नहीं है, अब तो पहुंच गए जंक्शन में। यहाँ तो अब चलेगा, इसको देख के हंसेंगे, उसको देख के हंसेंगे, इससे मजाक करेंगे, उससे मजाक करेंगे। ये तो रास्ता में बचने के लिए लोग कहेंगे कि मुसलमान औरत जा रही है। जंक्शन पहुंच गए मुगलसराय पर, अब तो सब आजाद हो गया, सब छूट हो गई। किया हुआ है मेरे भाइयों, वला तुकरिऊ फतयातिकुम, अपनी लौंडियों को, अपनी बांदियों को, अपनी औरतों को मजबूर मत करो। किस पर? अलल बिदाए बदकारियों पर। आज हम औरतों को मजबूर कर देते हैं। समझ नहीं आता है कैसे। मैं बता रहा था ना कि जुमे के खुतबे में मैंने बताया था कि आज लाइव इसलिए चला है जो लोन ले रहे हैं, हम ग्रुप में पैसे ले रहे हैं, तो वो कुछ देख करके दे रहा है। क्या देख के दे रहा है बोलो? आपको देख के दे रहा है। नहीं, आप कोई सामान गिरवी में रखते हैं, बंधक में रखते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। आप जाइए सोनार की दुकान में, अगर 2 भरी 3 भरी हार है उसको दीजिए गिरवी में, बंधक में, तो आपको पैसा मिलेगा। चांदी दीजिए तो पैसा मिलेगा। ये ग्रुप वाले को आप क्या देते हैं कि आपको 1 लाख रुपया दे देता है, 50,000 दे देता है? आप लोग बताइए, ग्रुप वाले को क्या देते हैं आप? बोले अपना सोनार दुकान में सोना देते हैं, चांदी देते हैं, कोई और कीमती सामान है वो देते हैं। गुरु वाले को आप क्या देते हैं जो आपको 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया दे रहा है? बोलो। ग्रुप में मेरे ख्याल से इस पंडाल के नीचे आप जितने भाई बैठे हैं कोई ग्रुप में नहीं होंगे मेरे ख्याल से। ग्रुप वाले हैं क्या? अरे अरे जो ग्रुप वाला वही बताएगा ना, हम लोग ग्रुप में आप ग्रुप में पैसे ले रहे हैं तो ग्रुप वाले क्या लेकर के आपको पैसा दे रहा है? बोलो। कोई जवाब नहीं बनेगा। हम अपनी औरत को बंधक दे रहे हैं। अगर तेरा पैसा लेके मैं भाग जाऊंगा, मेरी औरत को पकड़ लेना। अरे सेकंड ये इंदिरावास मकान मेरी बीवी के नाम पर है, ये राशन कार्ड मेरी बीवी के नाम पर बना हुआ है। बम्बई में भाग सकता हूँ, बेंगलोर में भाग सकता हूँ, मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। हम अपनी बीवी को, अपनी औरत को बंधक में रख करके 1 लाख रुपया ले रहे हैं। बोलो, हम अपनी औरत को बंधक रखना पसंद करते हैं? इधर नहीं करते। कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा मिल गया तो दोनों हाथ से उठाओ और इतना बड़ा हाथी की तरह मुंह खोलो। आप लाइव देखिए, शेयर कर देना, जामिया ग्रुप पे। इधर अपनी औरत को बंधक दे रहे हैं,
पसंद करोगे तो कहते हैं कि नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हम